हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, परसेंटेज में हम आपको 221 क्वेश्चन इस किताब का, जो कि अब आपके सामने दिखेगी, करा चुके हैं प्रॉपर वे में और टाइप वाइज भी करा चुके हैं। आज और कल कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इस किताब में नहीं थे और ये मार्केट के फेवरेट क्वेश्चन हैं। मतलब इन टाइप को हम प्रॉपर वे से सीखेंगे मोहब्बत से। तो आज के सेशन में हमारी कोशिश है 4 टाइप के क्वेश्चन को कवर करना। पहला जो कि इलेक्शन वाला, दूसरा जो कि वो मिक्सचर में जो रेशियो नहीं होता कि इतना परसेंट ये इतना परसेंट ये, उस टाइप से, तीसरा कमीशन वाला और चौथा टैक्स वाला। प्यारे दोस्तों, टैक्स के वैसे क्वेश्चन तो हो गए, पर जो नहीं हुए हैं उस टाइप के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पेशेंस रखिएगा और प्यार से सीखिएगा। जी हाँ, तो पहला क्वेश्चन इजी है। धीरे धीरे इलेक्शन के सारे टाइप के क्वेश्चन मोहब्बत से सीखेंगे। कहता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक को कुल मतों का 41% मिला और वह 5580 मतों से हार गया। कुल वोट ज्ञात कीजिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है, तरीका मोहब्बत वाला। क्या प्यारे दोस्तों, हर चीज होती है 100%। तो आपने ये 100% ले लिया। एक कैंडिडेट को 41% वोट मिले, तो इसका मतलब दूसरे कैंडिडेट को ये 41 इसमें लेस कर दो तो 59% वोट मिले होंगे। यस या नो? और जो कहता है कि जो ये बंदा है, ये बंदा ये हार गया, तो कितने परसेंट से हारा, ये दोनों का अंतर देखा जाएगा। देखा जाए 18% इसका डिफरेंस आया और यही 18% की वैल्यू 5580 के दिया गया है। 5580, 18 त्रिका 54, 3 और ये मतलब 1% बराबर 310 आया। और हर चीज 100% होती है, तो 100% बराबर 310 और 20 आ जाएगा। मतलब टोटल वोट 31,000 होंगे। प्यार से बता दिया गया यह क्वेश्चन, शायद ही किसी को कष्ट हो इस क्वेश्चन में। याद रहे, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आज के सेशन में। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिससे आपके आंसर गलत हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, जिससे आपके आंसर गलत हो जाएंगे। तो प्यार से सीखेंगे छोटी छोटी बातों को। टोटल वोट एज ए 100%। एक बंदे को 41% मिला, तो बाय डिफॉल्ट दूसरे को जो भी यहां वैल्यू है लेस कर दो, उतना परसेंट मिल गया। राइट? देखा जाए ये बंदा हारा है कितने परसेंट से, तो दोनों का अंतर 18%, जो कि वोट 5580। तो 1% बराबर 310, 100% बराबर 31,000। ये पहला तरीका हो गया। आज के सेशन में पेशेंस रखना, क्योंकि जैसी देवी वैसी पूजा के हिसाब से जब क्वेश्चन होंगे तब। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका समझो। दूसरा तरीका क्या कि हमने माना टोटल वोट एक्स है। टोटल वोट एक्स है। अब आप थोड़ा ओरल सोचो कि एक बंदे को अगर 41% मिला, भाई साफ बोल रहा है, तो दूसरे को कितना मिला होगा। तो ये चीज हम ओरल सोच सकते हैं कि 59%। तो दोनों का अंतर ही हमारा जो बंदा जीता है उसी का होगा। तो अगर हमने x माना है तो 59 में 41, ये यहां से सोच सकते हो। कहोगे दोनों का अंतर 18%, यानी 18/100, जो कि सीधे 5580 के आया। ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि कैसे आप स्पीड से सोचते हो। भाई एक बंदे को अगर 41% मिले, दूसरे को 59, अब वो बंदा हार गया तो वो डिफरेंस से हारा। जो बंदा हार रहा है वो डिफरेंस से हो रहा है, तो सीधे ओरल 18% निकाल लिया। 18 से ही गया 310 बार, 100 का गुणा, तो ये टोटल वोट आपके सामने आ गया। अभी धैर्य रखना, आने वाले समय में ये तरीके आपको अच्छे लगेंगे। ये दूसरा प्रोसेस है, यही चीज थोड़ा सा इसको शॉर्ट में आ गया। तीसरे प्रोसेस में क्या है? अब कह दो सर सब कुछ वही है, नहीं, धैर्य रखना।
हम आपको तरीके सिखाना चाहते हैं। अभी क्या है, यहां पर एक ही स्टेप में ये आंसर आ रहा है कि 41-59 का अंतर। अब कभी कभी क्या होता है कि कंडीशन ज्यादा होती है। कैसे कि भैया मालूम चला 2000 लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो पहले वो, और फिर उन्होंने जिन्होंने वोट दिया उसमें 10% इनवैलिड हो गए, फिर जीतने वाले को उसके अंतर। तो कभी कभी हम लोग इस 100% की जगह 100x लेके चलेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब कई सारे परसेंटेज हो जाएंगे, हम तो टीचर हैं, हम बना ले जाएंगे, आप भी बना ले जाओगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप नहीं बना पाओगे, आप भी बना ले जाओगे। जब हम लोग पहली बार सीखते हैं तो चीजों को समझते हैं, और धीरे धीरे अभ्यास, तो फिर मालूम रहता है कि कहां पर क्या करना है, वो आप सीख जाओगे। तब उस केस में आप एज ए 100x लेके चलना, जिससे आपको कभी कष्ट नहीं होगा। कैसे समझो, इसी क्वेश्चन में बात वही है, एज ए 100% ही है, ठीक है। अब परसेंट की जगह x लगा रखा है, बस अंत में डबल जीरो कर देना होता है। तो कहता है एक बंदे को 41% मिले तो दूसरे को बच्चा 59% मिलेंगे, दोनों का अंतर 18%। अब ये 18% किसका? इस वैल्यू का। तो यहां आपने 100x लिख दिया, और जो कि बराबर किसके? यही बोर्ड 5580। बात वही है, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 18 से भाग दे दो तो 310 बार में। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। और अब यहां टोटल 100x होगा, तो इसमें 100 का गुणा कर देना, तो 310 फिर डबल जीरो, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 100x। अभी कुछ लोगों को यह तरीका अच्छा नहीं लगा होगा, कुछ को यह अच्छा लगा, कुछ को ये। जब 7-8 क्वेश्चन हम अभी की डेट पे करेंगे, ये 3 तरीके हो गए। आने वाले समय में एक तरीका और इंट्रोड्यूस होगा, जो चौथा तरीका होगा। पेशेंस रखना। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, हर चीज पढ़ते रहिए, धैर्य रखिए, सब कुछ होगा एक समय आने पर। कहते हैं समय से पहले भाग से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, बस वही खेला है हमारे साथ भी, ठीक है। डिजिटल बोर्ड नहीं आया तो क्या हुआ? क्या मतलब, डिजिटल बोर्ड तो आ गया है, सॉरी फॉर दैट, नहीं लगा, ठीक है। तो ये सब समय का खेला होता है, तो वो सब मोह माया है। पढ़ेंगे, इसी चक्कर में क्लासेस नहीं हुई, पर अब कंटिन्यू लेंगे, लगेगा तब उससे पढ़ाएंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा क्वेश्चन, बहुत धैर्य रखना। देखो हम आपसे मिस्टेक करवाएंगे आज, किसमें? इलेक्शन के क्वेश्चन में। जी हां, आज आप मिस्टेक करोगे। आप अपने आप को कितना भी अच्छा समझ रहे होगे, पर आज आपसे गलतियां मैं इलेक्शन के क्वेश्चन में करवा दूंगा। बस आपको पेशेंस रखना है, और कई सारे क्वेश्चन इलेक्शन पे आज करना है। तो पहला बिल्कुल बेसिक था, तो छोटी बात सिखा दी गई। कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोटों को अवैध घोषित किया गया, और विजेता को 70% वैध वोटों मिले, और 9600 वोटों से जीत हासिल किया। मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करो। देखो बड़े बेसिक से समझते हैं। बेसिक से क्या? हमने टोटल वोट 100x मान लिया। पहले समझना, 20% इनवैलिड यानी 20x हटा दो तो बचा 80x। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। विजेता को 70% वोट मिले वैध वोट का, मतलब इसका जो जीता है उसे 70% मिले, तो जो हारा है उसको इसी का 30% मिलेगा। पर देखा यह जाए कि जो ये कैंडिडेट है ये कितने परसेंट से जीता है, तो ये 40% से, और ये 40% किसका? इस वैल्यू का, मतलब 80x का 40%, ऐसे लिखो। और ये कितने वोटों से जीता है? 9600 से। कई बार सिखाएंगे, बस पेशेंस रखना। भावनाओं में जो बच्चा बहा वो नहीं सीख पाएगा। 8 चौक 32 से भाग दे दो, ये परसेंटेज चला गया ना। अच्छा, यहां 2 जीरो या तो काटो नहीं, 2 जीरो यहां बने रहने दो, परसेंटेज से ये 2 जीरो गए, ठीक है। 32 से काटो तो x बराबर 300 आया। टोटल वोट 100x, तो 300, तो ऐसे 100 का गुणा कर दो तो 30,000 टोटल वोट हो गए।
दिस इज द फर्स्ट मेथड। ये वो मेथड है जिससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस आपको पेशेंस रखना होगा। अब सर ये तो हमें भी आता था, सर आप क्वेश्चन को कैसे कम करोगे? तो ये पहला मेथड था। याद रहे, आज कई मेथड से एक एक क्वेश्चन बताएंगे बड़े प्यार से। इलेक्शन के क्वेश्चन में बच्चों हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, तो ये है ब्रह्मास्त्र ऑफ सक्सेस। ये लगाओगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। क्यों? शब्दों को जानोगे। टोटल 100x माना, 20% इनवैलिड तो 80x बचे। जो जीता है उसे 70%, जो हारा है उसे 30%, मतलब जीतने वाला 40% जीता। किसका निकालोगे? वैलिड वोट का निकालोगे। 80x का 40% 9600 तो आ गया। पर सर इसमें भी क्या शॉर्टकट हो सकता है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं हो सकता? समझो, टोटल वोट हमने माना, दिस इज अ सेकंड मेथड। हमने x टोटल वोट माना। भाषा को पढ़िए, 20%, भाई ये भाषा आपके सामने लिखी है, 20% ये भाषा पे है, 20% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना है? 80%। 80% को ये समाज 4/5 के नाम जानता है, तो इस वैल्यू का 4/5 कर दो, इस वैल्यू का 4/5। अब जो जीता है उसे 70%, तो बाय डिफॉल्ट जो हारा है उसे 30%, तो कितने परसेंट के अंतर से खेला हुआ है? 40%। ये चीज यहां सोचनी है। भाई आपको 70% मिले, हमको 30%, तो आप कितने परसेंट से जीते? तो आप कहोगे सर 70 में से 30 गया, 40%। 40% की वैल्यू। अब ये हमारा वैलिड बोर्ड है, ये वैलिड बोर्ड है, वैलिड बोर्ड। अब इसका 40% तो 2/5 होगा, और यही बराबर किसके? 9600। और हमें x की वैल्यू चाहिए। जो बच्चे सीख रहे हैं वो बढ़िया से सीखें, हर एक चीज का जवाब दे दिया जाता है। 8 से इसे भाग दोगे तो ये जाएगा कितनी बार? नॉट 12×96, मतलब 1200 बार। इस 25 का इसमें गुणा कर दो तो x बराबर 30,000। दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द थर्ड मेथड, जो कि आपको 221 क्वेश्चन में हमने भर भर के कराए। जी हां, प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, हर चीज को जानिए। जी हां दोस्तों, सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं, बाकी चीजों की रिप्लाई बाद में, अभी इसको पढ़ो। अब ये क्वेश्चन आपने देखा, अब आपके सामने तीसरा मेथड इंट्रोड्यूस होता है, इसको समझना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। कभी कभी इस मेथड्स को लगाते ही डायरेक्ट आंसर आ जाता है। समझो, टोटल वोट थे 100%, 20% इनवैलिड, तो 20% का अर्थ क्या होता है? 1/5। मतलब जो नीचे 5 है, शुरुआत में वोट 5 था, एक कम हुआ, तुम बचा 4। अब ये सर क्या? 100% से 80% बचा। अरे भैया 1/5, तो नीचे जो 5 है उसे आप टोटल वोट समझो, एक कम करोगे तो 4 बचेगा। तो 100% से 80%, अब 100% क्यों? 20 का गुणा कर लो, बात तो बराबर है। 100% 80% का रेशियो यही होता है कि 5 और 4। अब कह रहा है जो बचा वोट है, जो बंदा जीता है, उसे उसका 70% मिला। मतलब जीतने वाले को इस वोट का 70% मिला है, तो हारने वाले को 30% मिला। बोलो हां। तो देखा जाए जो इसका अंतर है 40%, वही हमें दिया गया है 9600 के। 4 से भाग दे दो, जब 4 से भाग दोगे तो 10% की वैल्यू 2400 आएगी। 100% 24,000। पर ये जो 24,000 आया है, ये 4 की वैल्यू हुई, ये 4 एज ए 100%, तो 4 बराबर अगर 24,000 के, इसका मतलब इसमें 6,000 का गुणा हो रहा है, 6 को 24, तो 5 में भी 6,000 का गुणा कर दो, तो टोटल हो गया 30,000। मतलब स्टार्टिंग में जो वोट थे वो 30,000 हो गए। अब कुछ बच्चे कहते थे कि एक्स लेते हो, वाई लेते हो, दुनिया लेते हो, हम बिना उसके भी कर सकते हैं। जी हां, चौथा मेथड नहीं बताएंगे, प्यार से सीखिए, मोहब्बत से जानिए। जी हां, हर चीज को अच्छे से जानो। प्यारे दोस्तों,
हर चीज को अच्छे से जानिए और प्यार से सीखिए। तो आई होप ये तरीका आपको समझ में आया होगा, और जो बच्चे जो पूछते हैं उसका रिप्लाई मैं देता जा रहा हूं इसीलिए, क्योंकि देखो दोस्त, मैंने आपको एक लाइन बता दी, समय से पहले भाग से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। वही हाल अपना भी है, बाकी समझदारों कमेंट में हम रिप्लाई दे देते हैं इसीलिए। चले एक बार इसको फिर से समझो। 20%, तो 20% इनवैलिड, तो टोटल 100%, तो 20% इनवैलिड बचा 80%, तो रेशियो 5 और 4 ही का आएगा। अब जो जीता है उसे इसका 70% मिला, तो हारने वाले को इसी का 30%, क्योंकि टोटल एज ये 100% है। तो इसका जो डिफरेंस आया 40% वोटों से ये जीता है, यही बराबर 9600, तो 100% बराबर 24,000। तो यू नो गाइस, 4 बराबर 24, तो 6 जाए गुणा, तो 5, समझ गए। चले तो 3 मेथड बता रहे हैं, पेशेंस रखना, लंबा सफर है आज का। जी हां, लंबा सफर है। अब कुछ अजीब ढंग की वैल्यू आई। अब 11 सही 1/9%। सर, अब सर ने इतने तरीके क्यों सिखाए, उसका कारण आप समझोगे। हमने आपको इसीलिए कहा था कि जैसी देवी वैसी पूजा के हिसाब से सॉल्व करोगे तो खुशी मिलेगी। कुछ क्वेश्चन में आपका यह तरीका वन ऑफ द बेस्ट मेथड होगा, कुछ क्वेश्चन में यह मेथड बेस्ट हो जाएगा, और कुछ जो कंडीशनल ज्यादा होते हैं उसमें यह तरीका बेस्ट होगा। ठीक है, तो हमें इसमें कई सारे तरीके पकड़ने पड़ेंगे, तभी आंसर परफेक्ट आएंगे। और ये तभी आएंगे जब आप हमारी तरीके सोचोगे, थोड़ा सा मेहनत करोगे। अब एक बार इलेक्शन को कायदे सीख लो, मोह माया से दूर, समझ गए ये चीजें। तो वो कब आएगा, जब पेशेंस। अब देखो, पहले के बाद दूसरा थोड़ा सा और लिया, अब तीसरा और अच्छा क्वेश्चन। धीरे धीरे बढ़ेंगे, प्यार से सीखेंगे। जी हां, इस क्लास को बहुत अच्छे से सीखना है। कल भी परसेंटेज की क्लास लाने की पूरी कोशिश होगी, और तब कंप्लीट करेंगे। 221 पहले ही क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, उसके बाद की ये सेशन है जो कि स्पेशल सेशन होते हैं, जिनमें हम टाइप वाइज और प्रॉपर मैनर में सिखाएंगे आपको। बस सीखने वाला चाहिए और कुछ नहीं, सीखने वाला चाहिए। चुनाव में 11 सही 1/9% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। पहले समझ लो, 11 सही 1/9, तो इसकी वैल्यू आप जानते हो 1/9 होती है। क्या 1/9 होती है? 1/9 मतलब पहले 9 लोग थे और 1/9 हट गया तो बचा 8। समझ गए, 9 से 8 हो गया। 9 से 8 क्यों हो गया? 11 सही 1/9% की वैल्यू 1/9, तो पहले 9 थे, अब 11 से 1/9% नहीं, तो वो एक कम होता है तो 8 आता है। अब देखो अंतिम पढ़ लो, मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता ज्ञात कीजिए। तो देखा जाए टोटल में 9 का मल्टीपल हो रहा है, तो ऑप्शंस में 9 का मल्टीपल जो है वही आंसर, जो कि 45,000 एक ही ऑप्शन में, तो यही आंसर। पूरा क्वेश्चन पढ़ो चाहे ना पढ़ो, तो ये तब होता है जब हमारी किस्मत बुलंदियों में होती है। पेपर में कहां आसमान पे छू रहे होते हैं। अब मान लो 2 9 के मल्टीपल होते तब ये मेथड फेल हो गया होता। तो हम कॉन्सेप्ट में जाएंगे, समझाते हैं। फिर समझो भाई, 11 से 1/9%, तो 1/9 इसकी वैल्यू, तो 9 से 8 हो रहा है क्योंकि इनवैलिड घोषित हो रहा है। तो टोटल अगर पूछ रहा है तो 9 का ही मल्टीपल आंसर 45 होता है। 9 का मल्टीपल ना 42 ना 40 ना 50, सीधे आंसर। इस केस में किस्मत वाले हैं, ठीक है। लेकिन अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फिर कहता है उसमें चुनाव पार्टी ए को पार्टी बी की तुलना में 18% अधिक वोट मिले। यहां पर समझना, ए को बी से 18% अधिक मिले। अब ये सर 18% हम कैसे डिसाइड करें, ए को कितना बी को इतना? आप ये समझो, टोटल तो 100% होता है, तो 50-50 बांट दो, 50-50 बांट दो। अब ए को 18% अधिक मिले, तो 18 का आधा 9, तो 9 इसमें जोड़ दो, 9 इसमें घटा दो। तो यहां पर ए को 59% मिले, तो बी को मिले 41, क्योंकि दोनों का डिफरेंस भी हमारा 18 हो गया। यही सीखना है, ये नहीं एक ही टाइप सीखो, हर बार कुछ ना कुछ नया।
खुशी मिली कि नहीं मिली, ईमानदारी से बताइए। भाई मैं कह रहा हूं टोटल 100% है, मैंने कहा मुझे तुमसे 4% ज्यादा मिलते हैं, तो कैसे करोगे? 50-50 बांट दो, 2 हमका ज्यादा दे दो, 2 अपना कम ले लो। क्यों? मेरे को 52, तुम्हें 48, मुद्दा खत्म। हमने कहा मुझे तुमसे 10% ज्यादा मिलते हैं, तो तुम क्या कहोगे? 50-50 बराबर बांट लो। सर 5 तुम ये ले लो, 5 हम कम कर ले रहे, हमका 55, तुमका 45। अरे समझे कि नहीं समझे हो? समझ गए? तो वही खेला है। यदि पार्टी ए को 236,000 वोट मिले, मतलब इस बार इसकी बात की गई, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 59% 236,000, तो 1% की वैल्यू 4,000 हो गई। यस या नो? अब देखा जाए ये एज ए अभी ट्रीट करेगा 100%, क्योंकि इन दोनों का योग, तो 2 जीरो इत्थे बढ़ाओ, 2 जीरो उत्थे, मतलब 100% बराबर। अच्छा एक चीज समझो, यहां पर ऑप्शंस में जीरो की कमी कुछ ज्यादा है, या तो 236,000 23,600 होना चाहिए था, समझ गए, या ऑप्शन में एक आध जीरो कम है, क्योंकि मतदाता सूची में कुल वोट बोला गया है, तो ऑप्शन में सभी में क्या करना है, एक एक दो दो जीरो बढ़ा लेना भाई, और क्या कह सकते हैं। यहां 2,36,000 चल रहा है, ऑप्शन 42,000 45,000 चल रहा है, तो ऐसा कर लो कि हम क्वेश्चन में ही यहां पर 2-2 जीरो कम ले ले रहे, 2-2 जीरो कम ले लेने का मतलब ये 2-2 जीरो 59 से ये 40 बार में गया, अब 2 जीरो इत्थे 2 जीरो उत्थे, ऐसे लगा लो। समझ गए कि नहीं जमा? नहीं, 23,600 यहां पर ये वैल्यू जो इसमें लिखी हुई है क्वेश्चन में, उसको सही कर लेना। 2,36,000 की जगह 23,600, मतलब हम ये वैल्यू एक जीरो कम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 59% बराबर दिस वन, 100% बराबर, तो ये तो आएगा ही आएगा, 2 जीरो और आ गया, मतलब ये 8 बराबर 40,000 के, तो 8 पंजा 40 होता है, बोलो हां। 1 बराबर 5,000, तो 9 बराबर 45,000। तो या तो आप ऑप्शन में एक एक जीरो कम कर दो पहले से, मतलब बढ़ा लो, या क्वेश्चन में कम कर दो, वो बात हो जाएगी। तो इसमें हल्का सा मिसप्रिंट है, 2,36,000 की जगह 23,600 होगा, ठीक है, उसको सही कर लेना, नॉट ए बिग डील। चलिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इसको लगाइए, ठीक है, और आंसर बताइए। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज सीखते रहिए, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। लाइव क्लास अच्छे से पढ़िए, जो कि निःशुल्क है लाइव क्लास, और सेशन को शेयर और लाइक कर सकते हैं, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, पढ़ाएंगे मगर प्यार से। चलिए, सब कुछ होगा धैर्य पूर्वक। क्या कहता है ये क्वेश्चन, थोड़ा अपना लेवल और अच्छे से समझेंगे, और एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में ऐसा आएगा जहां मैं कहूंगा कि आप करके दिखाओ, उस टाइम मैं शांत खड़ा हो जाऊंगा यहीं पर, और आपका टैलेंट देखा जाएगा। एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, 12.5% वोटों को अवैध घोषित किया गया, और विजेता को 60% वैध वोट मिले, तो 56,600 वोटों से जीत हासिल करता है। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। 2-3 तरीके से हम इसको कर सकते हैं, अगर आप पेशेंस रखोगे तो। क्या रखोगे? क्या? पेशेंस। पहला तरीका बेसिक वाला, क्योंकि आप गलती से भी गलत ना करो, टोटल 100x ले लो। क्या ले लो? 100x। 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, तो इसका 20x कम हो गया, तो बचा 80x। फिर हमसे कह रहा है 12.5% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया, तो जो वोटिंग हुई थी उसमें 12.5%, मतलब इसमें 12.5% को अवैध, 12.5% का मतलब 1/8, मतलब 10x को इनवैलिड घोषित कर दिया गया, तो अब जो बचा वो 70x बचा।
और जो विजेता है उसे वैध वोट, क्योंकि ये वैलिड वोट है, इसका 70% जीतने वाले को मिला है, तो हारने वाले को इसी का 30% मिला होगा। बोलो हां। और मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना चाहता है, और ये 5600 वोटों जीता, मतलब इसका अंतर 40%। तो जो ये सामने वैल्यू है 70x का 40% निकालो, और जो कि 5600 के बराबर। कई तरीके से इसको बताएंगे। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 28 से भाग दे दो, तो x बराबर 200 आ गया। x बराबर 200 आ गया। धैर्य रखना, ठीक है, थोड़ा सा धैर्य। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें। अच्छा, एक चीज देखो, हमने यहां हल्की सी मिस्टेक कर दी। क्या? विजेता को 60%, हमारा 70%, इसलिए मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा था, इसलिए मैं रुक भी गया। ठीक है, तो बच्चा यहां हल्की सी मिस्टेक है, यहां 60% बोला गया, हम 70% हिसाब से कर रहे हैं, तो वो सही था। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि बस ये सब जो चीजें हल्की हल्की मिस्टेक होती है, ये भी दूर हो जाएंगी। अभी हमें स्क्रीन पे देखना पड़ता है क्वेश्चन को, समझ गए? ये यहां पर है नहीं, यहां पर मेरा हाथ है। ठीक है, कुछ देर में जब यहां होगा तो हमें कभी पीछे पलटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहां से कभी ये सब माइनर वाली मिस्टेकें नहीं होंगी। 70x वैलिड वोट है, जो जीता है उसे इसका 60% मिला है, जो हारा है उसे 40% मिला है। दोनों का अंतर 5600 है वैल्यू में, और परसेंटेज में 20%। ये 70x का 20%, 70x का 20% बराबर 5600 के 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो देखा जाए 14 से भाग दे दो, तो x परसेंटेज मतलब x बाई 100, 14 से ये 4 बार में गया, तो x बराबर 400। हमसे अगर कह दे टोटल वोट, तो यहां पर 400 के साथ 2 जीरो लगा दो, यही आंसर आएगा 40,000। अब हम कई सारे प्रोसेस इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। दिस इज द फर्स्ट मेथड। ये वो मेथड है जिससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन को बहुत प्यार से सेकंड मेथड से करेंगे। सेकंड लगाएंगे और थर्ड लगाएंगे। मैंने कहा जैसी देवी वैसी पूजा, इसमें बेटर तो थर्ड मेथड है या सेकंड? हाँ, वोट नहीं दिया। देखो, क्वेश्चन कहता है, पूरी भाषा समझो। टोटल हमने 100x माना, 20% ने वोट नहीं दिया, इन्होंने वोटिंग ही नहीं की, तो बचे 80x। इतने ने वोट किया, इसमें से 12.5% इनवैलिड घोषित हो गए, जो कि 1/8, 10x कम कर दो 70x। अब वैलिड वोट, जो जीता है उसे वैलिड वोट का 60%, हारा है उसे 40%, अंतर 20% इसका बराबर 5600 के। अब इससे हाईटेक देखो, ये तो बिल्कुल बेसिक था। टोटल वोट माना x, 20% इनवैलिड, तो वैलिड कितना है? सीधे बोलो कि सर 80%। 80% को हम 4/5 कहते हैं। फिर कहता है 12.5%, मतलब 20% ने वोटे नहीं दिया, 12.5% इनवैलिड। तो 12.5% इनवैलिड किसका? इस वैल्यू का। 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो 1/8 इनवैलिड, तो हर चीज एक होती है, तो 1/8, एक मतलब 1 में 1/8 घटा दोगे तो 7/8, तो इस वैल्यू का 7/8। अब यहां तक पहुंच गए। अब जो जीता है उसे 60%, जो हारा है 40%, तो 20% का अंतर आया, मतलब इस वैल्यू का 20% यानी 1/5, जो कि 5600। बस अब यहां आपकी मेहनत है प्यार से करने वाली। सर कैसे? 28 से ये जाएगा 200 बार में, और ये देखो 8 25 200 होता है, 200 गुणे 200, 40,000 इज द राइट आंसर। दिस इज द सेकेंड मैथड। नाउ कम टू द प्रकाश हाईटेक मैथड, दैट इज कॉल्ड थर्ड मैथड। ये प्रकाश हाईटेक मैथड आने वाले समय में जब प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे, बहुत आएंगे आपको प्रकाश कला वाले मेथड, अब लॉन्च होने जा रहे हैं। तो प्रकाश हाईटेक मेथड को समझेंगे मगर प्यार से, शब्दों का खेल है। क्या? 20% इनवैलिड, तो पहले 100% था, 100% से 80%,
मतलब 5 और 4 का रेशियो हो जाएगा। फिर कहता है 12.5%, तो उसकी वैल्यू होती है 1/8, तो 8 से 7 हो जाएगा। अब जो जीता है उसे इसका, जो जीता है उसे इसका 60%, जो हारा है उसे इसका 20%। बोलो हां। तो अंतर कितना आया? 40%। यही बराबर दिया गया 5600। यही दिया गया 5600 के। बोलो हां। तो पहले एज ए 100% निकाल लो, तो 10% की वैल्यू भाग दे दो, भाग दे दो। 4 से 14, 14, 140, 14,000 नहीं, हाँ 14,000। 40%, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहां गड़बड़ हो रहा था, अच्छा हुआ ध्यान दे दिया। प्यारे दोस्तों, हल्की सी मिस्टेक होने से बच गया। फिर से टोटल 100% होता है, 60 और 20 लिखा है, मतलब ये 40% आएगा। 60 और 40 का अंतर होता है 20%, जो कि 5600 के आएगा अंतर। 5 का गुणा कर दो, एज ए 100% आएगा, मतलब टोटल हो गया 28,000। टोटल हो गया 28,000, दिख रहा होगा, टोटल हो गया 28,000। अब यहां पर क्या है कि 7 बराबर 28,000, फिर 8 बराबर, ऐसे करने में समय लग जाएगा। इस केस में आप क्या कर लो, 5 से 4 हो रहा है, 8 से 7 हो रहा है, इनका ऐसे गुणा कर लो। तो 40 से कोई चीज 40 थी और 7 चौक 28 हो रही है, यही 28 बराबर 28,000 के, तो 40 बराबर 40,000 के। आपने जब 221 क्वेश्चन शुरुआत में सीखे होंगे, तो 30 से 40 क्वेश्चन हमने कुछ ऐसे ही मेथड से किए थे। दैट इज कॉल्ड प्रकाश हाईटेक। अब कहते हो सर हाईटेक कहां, यहां तो बहुत समय लग गया। आपको सही बताएं, कुछ समय नहीं लगा, आपकी मेहनत पर यह क्वेश्चन है। ये ओरल भाषा का मेथड है, आपको समझ में थोड़ा कम आता होगा इस तरीके को। 20% कम, तो 5 से 4 हम ऐसे लिखेंगे जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर 12.5% कम, तो 8 से 7 लिखेंगे। अब बाकी चीजें हम ओरल, जो जीता है उसे 60%, तो हारा 40%, 20% बराबर 5600, तो 100% बराबर 28,000। समझ गए? तो 28 बराबर 28,000 के, तो सीधे 40 बराबर 40,000। इट्स डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन योर प्रैक्टिस। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो सेशन को लाइक और शेयर कर देना। बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से सिखाया जाएगा और हर चीज बताया जाएगा। अभी सभी लोग सेशन पर वर्क कीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, बाकी सब मोह माया है। आपने देखा होगा एक एक क्वेश्चन में 3-3 तरीके बता रहा हूं, तो समय दे रहा हूं, क्योंकि अभी आने वाले समय में जब मैं कहूंगा कि ये क्वेश्चन करो, तो आप क्या करोगे? गलत। क्या करने वाले हो? गलत। आपके सामने ही देखा जाएगा। जरा इसको करना, मगर प्यार से। जिसने आज के दिन पेशेंस रखा, उसे खुशी मिलने वाली है। क्या? खुशी। क्योंकि बड़े आराम से और प्यार से ही बताएंगे हम। चल, इस क्वेश्चन को करिए और अपना प्यारा टैलेंट दिखाइए। कहता है 2 उम्मीदवार रवि और अमित के बीच चुनाव हुआ। अब यहां बच्चा डर गया कि 13.33 मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया और वैध वोटों का 56.25% मिला एक बंदे को, जो कि 5460 वोटों से जीत गया। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या क्या है? अब यहां बच्चा परेशान क्यों? क्योंकि एक कैलकुलेशन यहां निकल के आ रही है, इसीलिए बच्चा परेशान होता है। समझेंगे मगर प्यार से। सबसे बड़ी बात 13.33%। एक्चुअल में क्या करते हैं, इसे 13 से ही 1/3% लिखा जाता है। देखिए मेहनत का खेल है। 40/3 परसेंटेज मतलब 1/100, 0 से 0 काटो, मतलब 2/15। मतलब पहले टोटल 15 थे, 2 कम कर दिए तो 13 बचे। कोई दिक्कत? भाई पहले 15 थे, 2 कम कर दिए तो 13 बचे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। भाई इतने लोगों ने भाग नहीं लिया,
तो जो यहां का गैप आया है उतने लोगों ने भाग नहीं लिया। ठीक है, 16.66% वोट अवैध घोषित हो गए। तो पहले समझो 16.66% को 2/3 ये कहते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 2/3 ही होती है। नहीं, 16 सही, मतलब 16.66 की वैल्यू 16:2/3 होती है। इसकी वैल्यू होती है 1/6। 1/6 मतलब पहले 6 था, अब 1 कम हो जाएगा तो ये 5 बचा। बोलो हां। अब समझो जो विजेता है उसे वैलेट का 56.25% मिल रहा है। यही तो बोलना चाहता है, वैलेट का इतना मिल रहा है। तो जो हारा होगा तो एज ए 100% में, तो अब इसमें क्या, तो आप करोगे क्या, 43.75% दूसरे को मिला होगा। तो जो इसका अंतर है वो 12.5% आया, और यही बराबर हमें वैल्यू दी गई 5440, 5460 दिया गया, 5460। अब 12.5 में 8 का गुणा करोगे तो 100%, तो यहां पर भी 8 का गुणा कर दो तो 0 ऐसे, 8×6 48, 8×6 48, 4 हासिल, 8×4 32, 4 36, 3 हासिल, 40 और 3 43, मतलब 5 बराबर 43, 680 हो जाएगा। 0 ऐसे, 8×6 48, 4 हासिल, 8×4 32, 4 36, 3 हासिल, 8×40, 3 43। अब यहां पर भी समझो, इसको आप ऐसे कर लो, 15 से 13, 6 से 5, जिसे हम कैलकुलेशन से बचे, 5 से ये 3 बार, ये 18 हो गया, ये 18 हो गया, और ये 13 हो गया। 13 बराबर 43680। तो अब ये 18 है, अगर आपकी मेहनत ज्यादा है तो आप 9 का मल्टीपल ऑप्शन ढूंढो। फालतू में इतना सब मेहनत किया हमने, कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ 9 का ही मल्टीपल ढूंढो। पहला ऑप्शन 7 2 9, 5 7 6, तो देखा जाए पहले ऑप्शन में ही 9 का मल्टीपल आ गया, पहली बात। फिर दूसरा देखो 6 4 8, ये भी 9 का, बट इसके लास्ट में 0 है, तो ये तो 0 आएगा ही आएगा। तो दूसरे, पहले के चांसेस कम, अब दूसरे के ज्यादा। तीसरा और चौथा 9 का मल्टीपल नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी के पूरे चांसेस बन रहे हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर बी के चांसेस बन रहे हैं। 13 से यहां भाग दो, 13 3 39, 39, तो अब ये 46 आया। फिर 13 से भाग दो, 13 3 39, 78, 13 78, ये आया। अब 3360 में 18 का गुणा कर लो, जो आएगा वही आंसर। 18 6 108, 10 हासिल, 54 10 64, 6 हासिल, 54 और 6 60480 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी, सिर्फ मेहनत का खेल था जो कि आपके सामने किया गया। हर चीज पढ़ाया जा रहा है प्यार से। एक बच्चा कह रहा है नाम ले लो, भैया नाम लेने वाली क्लास ये नहीं है, वो दिन में होती है। यहां पर सिर्फ पढ़ाई इस टाइम होती है। बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट बनो इस टाइम। रात के 9 बजे, कुछ दिन से ऑफ था, फिर से चालू कर दिया और अब चलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब सीख गए होगे, थोड़ी देर पहले की कैलकुलेशन को देख देख के अब ये क्वेश्चन आप सीख गए। पर माना जाता है कि सर ये तो काफी बड़ी कैलकुलेशन हो गई इस क्वेश्चन में, तो हम उतनी देर से क्या बताना चाहते हैं कि जैसी देवी वैसी पूजा के हिसाब से खेला जाता है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, तो बड़ा लग रहा है तो दूसरा मेथड देखो, सीधी सी बात है। तो इट्स डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन प्रैक्टिस। अब देखो दूसरा मेथड इसका बड़े पेशेंस से कराएंगे और आपको हर चीज सिखाएंगे। दोस्तों जब बड़ा लग रहा है तो रफ कर दो। फिर से देखो, 2 उम्मीदवार रहे, रवि और अमित के बीच चुनाव हुआ, टोटल वोट X मान लो। अब 13.33% क्या हुआ, भाग नहीं लिया, तो इसकी वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा। 2/15 मतलब टोटल 15 थे, 2 ने भाग नहीं दिया तो बचे कितने, 13। टोटल 15, तो 15 यहां पर, 2 ने भाग नहीं लिया तो इन्होंने भाग नहीं लिया, तो बचा कितना, 13। मतलब अब ये 13/15 हो गया, जैसे चले आ रहे हैं। फिर कहता है 16.66% वोट अवैध घोषित हो गए। तो टोटल 6 रहे, तो 6 नीचे लिखो, एक अवैध
तो बचा 5, क्योंकि अब ये सारा वैध हो गया। ये चीज सीखो, जो जीता है उसे 56.25 मिला है, तो जो हारा है बच्चा उसे 43.75। आप मोटा मोटा समझो 56.25, तो 50 से 6.25 ज्यादा है, तो इधर 6.25 कम होगा, तो कुल मिलाकर 12.5% का अंतर आएगा। बोलो हाँ, 12.5% की वैल्यू इस पूरे का 1/8 निकालना है, और जो कि हमें दिया गया 5460 के। फिर आपके पास यही तरीका बचता है, अब बाकी कैलकुलेशन है करेंगे प्रकाश सर कानपुर वाले। 13 से 13 चक्कू 52, 13 दूनी 26, यानी 420 बार में गया। बोलो हां। 5 से ये 3 बार में गया। अब जो इंटू होगा तो 420 गुणे 18 गुणे 8, 18 का पढ़ा ही आता है मुझे, 18 दूनी 36, 3 हासिल, 72 3 75। अब 8 का गुणा कर देंगे, 8 48, 4 हासिल, 40 4 44, 56 4 60। 60480 is the right answer of this question. It depends on your calculation guys, your। अब कह दो सर अंतिम 2 डिजिट देख लो तो 80 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो ये आपकी मेहनत पे डिपेंड है, ठीक है। कई तरीके इसीलिए बताए जा रहे हैं। फिर से प्यारा सा क्वेश्चन आज पहले इलेक्शन में, पूरी कोशिश है कि 4 टाइप के क्वेश्चंस आपको बताए दिए हैं, पढ़ते रहो। चलिए बिल्कुल सीरियस होके पढ़िए, माना यह जाता है, बाकी सब मोह माया है। और शब्दों पे भी अच्छे से ध्यान दो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। आने वाले समय में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। जो शब्द आपने यूज किया है, आने वाले समय में आप भी पिताजी बनेंगे, बाकी फिर आप स्वयं जिम्मेदार हैं। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए। ये क्लास सिर्फ पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है, जी हां, और कुछ नहीं, बाकी सब मोह माया। क्वेश्चन नंबर दिस वन, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझना। कभी कभी आप जानते हो कि भाई क्या होता है कि गांव में इलेक्शन होते हैं, ज्यादातर विलेज की बात करें, प्रधानी का इलेक्शन, प्रधानी का चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जहां मान लो 1000 वोट पड़े और जो जीता उसे 200 ही वोट मिले और वो जीत भी गया। प्रधानी का, क्योंकि गांव में होता है, एक छोटा सा स्थान रहता है जहां पर कई सारे परिवार होते हैं, ज्यादा वोट नहीं होते, मालूम चला पूरे गांव का 5000 वोट आया वोटर लिस्ट में, और हजारे लोग गए वोट डालने, और जो जीता 156 वोट। अब हम अपने गांव के बता रहे हैं, मेरे गांव में जो जीता था उसे 237 के आसपास वोट मिला था, और वो जीत गया, और जीता 50-60 वोटों से। ये भी बड़ा खेला है, समझे। तो ये चीज बता रहा हूं, समझो। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार पी और क्यू, ये जो क्वेश्चन है उन पे ज्यादा डिपेंड है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं पी और क्यू। चुनाव के दौरान 40% मतदाताओं ने पी को वोट देने का वादा किया, माना टोटल वोट 100 यूनिट थे। 100 यूनिट इसलिए लिख दिया है, अगर अंत में कुछ आंसर अलग ढंग के आ रहा होगा तो फिर हम उसी से भरपाई कर लेंगे, ठीक है। जितना भी है वो एज ए यूनिट है, वैल्यू नहीं है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार पी और क्यू थे। चुनाव के दौरान 40% मतदाताओं ने पी को वोट देने का वादा किया, मतलब इलेक्शन से पहले पी को 40 लोगों ने कह दिया कि भैया हम तुम्हें वोट देंगे, तो बचे 100 में 40 कम, 60 लोगों ने क्यू से वादा कर दिया भैया हम तुमको वोट देंगे। ये चुनाव लड़ने से पहले का कि 2 ही लोग खड़े हुए, 40% भैया हम तुमको देंगे, क्यों कहता है 60% हम तुमको देंगे। अभी समझना फिर क्या हुआ, और यही होता ही है। 40% मतदाताओं ने पी को वोट देने का वादा किया और बाकी ने क्यू को। चुनाव के दिन 15% मतदाता पी को वोट देने के अपने वादे पर मुकर गए, मतलब जिस दिन इलेक्शन था उस दिन 40 लोगों ने कहा था कि हम इसको वोट देंगे, पर 15% इसका मना कर दिया कि हम तुमको वोट नहीं देंगे। तो 15 चौकू 60, यानी 6 लोगों ने इसको वोट नहीं दिया। तो वो 6 लोग कहां गए, यहां गए। बोलो हां, वो वोट दे किसको आए, क्यू को आए। पहले समझो, यही खेला होता है गांव के चुनाव में। फिर कहता है क्यू के लिए मतदान किया, 25% मतदाताओं ने क्यू के लिए वोट करने के
अपने वादे पर वापस चले गए और इसके बजाय किसको वोट दिया है? पी को। तो कितने परसेंट लोगों ने खेला कर दिया? 25%। अब 25%, इसका 25%, इसका 25% होता है 15। 15 लोगों ने क्यू को वोट नहीं दिया और वो वोट किसको पड़ गए? किसको पड़ गए? पी को पड़ गए। और यही होता है, जिसको बोतल मिल गई या पैसा मिल गया, खेला हो जाता है गांव में। जो हकीकत है, आप किसी को खराब लग रहा है तो लगेगा, खत्म बात। 55 में से 6 गया, 49 हमारा समझाने का तरीका है। किसी को बुरा लगे क्षमा प्रार्थी। फिर भी क्यों जीत गया? कितने? 2 यूनिट से जीता। कितने यूनिट से जीता? 2 यूनिट से जीता। आपके सामने क्यों जीता भाई? टोटल 100 यूनिट माने, 40% इसको तो 60% इसको। जिस दिन वोटिंग हुई 15% ने कहा हम पी को वोट नहीं देंगे, मुकर गए, तो इसको नहीं दिया तो इसका मतलब क्यू को दिया। अब क्यू वाले भी मुकर गए, भाई पी ने खरीद लिया क्यू के वोट, तो 25% खरीद लिया। 25% इसका कितना होता है? 15 होता है। तो 15 इसके कम हुए तो 15 इसको पड़े, तब भी पी हार गया। 49 मिले, यहां 51 पड़ गए। यही होता है। तो पी 300 वोटों से हार गया। मतदाताओं की संख्या तो 2 बराबर 300 के, तो 1 बराबर 150 के, और टोटल 100 था तो 2 जीरो इथे, 2 जीरो उथे। मतलब टोटल वोट जो थे 15,000 थे। अब यहां 1.5 लाख आ गया, वो जीरो का खेला है बच्चा, ठीक है। तो इसमें भी ऑप्शन में जीरो का मिसप्रिंट है बच्चा, ठीक है। समझदार हो, चीजों को सिखा दिया है। 1 बराबर 150 तो 100 बराबर 15,000। तो ऑप्शन में शायद 1,50,000 ऐसे करके दिया है, तो फिर पहले ही आंसर है, मुद्दा खत्म, जीरो मेंटेन कर लो, ठीक है। तो ज्यादा जीरो हो गए हैं, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। खेला हो रहा है, ध्यान रखो। अब आया एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको मिलता है और इस क्वेश्चन में 2 मिनट पूरे दिए जाएंगे आपको। कितने मिनट? 2 मिनट पूरे ईमानदारी के साथ दिए जाएंगे। दिखा दो अपना टैलेंट और बता दो इस समाज को कि आप एग्जिस्ट करते हो। करके दिखाओ सही आंसर, ठीक है। 2003 का एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है बच्चा, करके दिखाओ। 2 मिनट का समय दूंगा इस क्वेश्चन में, और आज देख लेना कि आंसर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी हां, निकालो निकालो निकालो। एक बच्चा कह रहा है 12.5% में 1/8। अरे प्रभु, 221 क्वेश्चन सिखाए और मैं कई बार बताया 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है, ठीक है। कैसे आया? चलिए, ये परसेंटेज चैप्टर पढ़ाने के बाद की स्पेशल क्लास होती है। तो हर चीज में, क्योंकि ये एक तरीके से पेड क्लास है, तो हर चीज में हम अलग से जो मेहनत वाली क्लास है वो ये है। अब किसी का आंसर सही नहीं आया होगा ऐसा माना जाएगा, नहीं आया होगा, देखा गलत आने चालू हो गए। अब एक एक वर्ड को डिकोड करते हैं, इसीलिए कहते हैं कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे तभी सही करके आओगे। ये सीजीएल 2003 का क्वेश्चन है, ढूंढ के लाया हूं तब चिपकाया हूं। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। अब देखो, टोटल 100x होते हैं, 8% यानी 8x ने वोट नहीं दिया, मतलब 92x ने वोट दिया, ठीक है। अब यहां से बात समझना, इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। द विनर बाय ऑब्टेन 48% ऑफ टोटल वोट डिफेटेड हिज कंटेस्टेड बाय इतना। जीतने वाले को टोटल का मिला, टोटल का। बस इस क्वेश्चन में ये आप खुद ही सोचो, इसका 48% वाला क्या ही जीत पाएगा? तो 52% वाला जीतेगा ना, इसीलिए खेल गया।
जो जीता है उसे इसका 48% मिला है, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। आप खुद ही बताओ, हर चीज अपने आप में 100% और क्वेश्चन करा जो जीता उसे 48% मिला, तो 48% तो वो जीत जाएगा? नहीं, सीधी बात, दूसरे को 52 मिल रहा है, पर वहीं पर उसने एक लाइन को लिख दिया, जो जीता है उसे टोटल वोटर लिस्ट का, देखो जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48%, तो कुल मत तो ये है, इसका 48% यानी 48x मिला है। तो इसका जब 48% इसको मिला है, तो जो दूसरा कैंडिडेट होगा उसे कितना मिला होगा? उसे 44x मिला होगा, क्योंकि दोनों का योग 92 होगा। बोलो हां। ऐसे सीखते हैं बस। अब इजी है, ये कितने वोटों जीता? तो दोनों का अंतर है 4x, और यही 4x बराबर किसके? 1100 वोट। 1100 वोट 4 से भाग दे दो, या ऐसा करो 100x चाहिए तो 25 का इतने गुणा कर दो, 25 का उत्ते कर दो, तो 5 2 7 2 00, 27,500 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जिस समय ये क्वेश्चन आते भी थे बच्चा, इस टाइप के जो घुमाते थे, उस टाइम बहुत ज्यादा आपको सीखने को मिलता था। जी हां, उस टाइम कट ऑफ भी कम जाता था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आज के लिए। बोलो हां। अभी और क्वेश्चन कराएंगे और प्यार से सिखाएंगे, पूरा का पूरा आपको आज इलेक्शन प्रॉपर वे में सीखना ही है, और तरीके देखने की कैसे कहां बोलता। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 100x, 8x गया तो 92x, जो जीता है उसे इसका नहीं इसका मिला है 48%। तो अब ये 92 है तो 48 इसको मिल गए, तो 44 इसको मिले, अंतर 4x बराबर 1100, हर चीज 100x, समझ गए? इसीलिए तो तरीके सीखो हमारे साथ। चलिए इसको लगाना, हर चीज सिखाया जाएगा, बस पढ़ने वाला चाहिए भाई, पढ़ने वाला चाहिए। कहता है 2 प्रत्याशियों के मध्य एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, डाले गए मतों में 20% मत अवैध घोषित किए गए। देखो इसको आप चाहे x से भी कर सकते हो कि टोटल x है, 10% ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितने ने दिया? 90%। 90% का मतलब 9/10। पहले बोलो हां भाई, 10% ने वोट नहीं दिया तो दिया कितने? 90%। 90% 9/10। डाले गए मतों में 20% मत अवैध हो गए, तो वैध कितने? 80%। 80% का मतलब 4/5। अरे बोलो हां। और कहता है कुल वैध मतों के 62% मत प्राप्त कर, मतलब जीतने वाले को कुल वैध मत, वैध मतलब ये जो वैध है, वैलिड वोट, इसका 62% मिला है। तो जो हारा है उसे 38%। तो हारा और जीता, तो 62 और 38 का अंतर 24% आया। भाई जो जीता है आपको 62%, प्रकाश सर को 38, तभी तो 100 हुए, पर अंतर कितना है? 24% का। तो इस वैल्यू का 24% यानी 24/100 बराबर किसके? 1728 की। कर लो कैलकुलेट। 1728 12 का क्यूब होता है, सभी जानते हैं। तो 12 दूनी, 12 से 144, 12 से 72, 36 से 2 बार लियो, 5 दूना 10, 0, मतलब x बराबर 10,000 आंसर। अब बाकी आप लोग x से कर लेना, y से, जो भी हमने दुनिया भर के तरीके बताए हैं आप उनसे स्वयं ट्राई करो। 10,000 इज द राइट आंसर। इलेक्शन का अंतिम क्वेश्चन, हर वैरायटी दिखा दी, अब एक वैरायटी और देख लो। अभी तक वोट घटाने वाला नहीं आया था, तो अब उसे हम करा रहे हैं प्यार से और चीजों को समझा रहे हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए, हर चीज को सीखा जाएगा। तो ये आज का पहला टाइप का क्वेश्चन था बच्चा, ये आज का पहला टाइप का क्वेश्चन था। अब पहले टाइप कंप्लीट है इस क्वेश्चन से। कहता है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 250 मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। अब सुनो,
250 ने वोट नहीं दिया, माना टोटल 100x थे, 250 ने वोट नहीं दिए, तो 100x माइनस 250 हुआ कि नहीं हुआ? ईमानदारी से बताइए। तो कहोगे या सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, 250 ने वोट नहीं दिए और एक उम्मीदवार के डाले गए कुल मतों के 52.5% मत मिले, मतलब जो जीता है उसे इस वैल्यू का 52.5%, तो जो हारा है 50 में 2.5 कम कर दो तो 47.5% से हारा, तो ये कितने परसेंट जीता? यानी 5%। किसका? इस वैल्यू का, मतलब 100x माइनस 250 5%, यानी 1/20 होता है 5%, इतना जीता, और जो कि बराबर किसके? 105 वोटों के। कैलकुलेट कर लो तो ये 2100 हो जाएगा भाई, दुगना करो, 210 0 2100, और ये 100x माइनस 250, 250 उधर पहुंचा दो, मतलब 100x बराबर 250 जोड़ दो 2350, मतलब टोटल वोट थे 2350, टोटल वोट थे 2350। हर एक चीज का रिप्लाई दिया जाता है, ठीक है। एक बच्चा जो पूछ रहा है आने वाले समय में होगा, उसका रिप्लाई ये है, ठीक है। इस क्लास को पहले शांतिपूर्वक पढ़िए, और इस जो ये क्लास होती है इसको अगर पढ़ डाला तो आप सारी किताबें सॉल्व कर लोगे, ठीक है। खुद से भी कोशिश करो हर चीज को करने की। तो ये एक प्यारा क्वेश्चन आपके सामने हो गया, बोलो हां। कैसा लगा ये टाइप? आशा है अच्छा लगा होगा। फिर से